एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो AIB 18 होने वाला है उसको आप लोग कैसे इजीली पहले ही अटैम्प्ट में मतलब बिना किसी टेंशन के आप लोग उसे क्लियर कर लें। दूसरा कि इस एग्ज़ाम को जो मैंने दिया था मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, और जो बच्चों में जो एक बैरेक्ट को लेके जो एक वो है कि कौन सी बैरेक्ट लेके जाएं कौन सी नहीं लेके जाएं, उसके बारे में सारे डाउट्स मतलब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो आपका AIB एग्ज़ाम 18 होने वाला है, जो लोग प्रिपरेशन में हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं गया है या प्रैक्टिस में है या उन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो उनके लिए AIB का 18 का एग्ज़ाम जो है बहुत उन्हें बहुत बड़ा लगता है और लगना भी चाहिए। क्योंकि एक तो आदमी रिस्क इसलिए नहीं लेता इसमें क्योंकि एक तो इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, तो बच्चा ये सोचता है कि अगर फेल हो गए तो दोबारा फिर से उतनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस चक्कर में थोड़ा और लोगों को घबराहट होती है। और बाकी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, चाहे इजी हो चाहे टफ़ हो, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है। कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कोई पेपर कैसे आ सकता है, चाहे ओपन बुक हो चाहे कैसा भी हो। तो उसी के सिलसिले में आज सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों को बताऊं कि जो नोटिस आई है कि जो डायरेक्ट आपकी जो आनी है विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली। ठीक है, तो मार्केट में तो एक तरीके से AIB की जो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, 1200 रुपये की शायद हैं, उनका पूरा पैकेज है वो। ठीक है, वो अवेलेबल है। दूसरी चीज़ मैं अगर बता दूं कि अगर आप ना भी लें और ये वाली लेके जाएं, यूनिवर्सल की लेके जाएं या सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की लेके जाएं, तो इतना मतलब कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती उसमें, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आदमी रिस्क नहीं लेता, इस चक्कर में वो ले लेता है। लेकिन आप अगर मेरी मानोगे तो मतलब कोई इतनी दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों के पास वही पीली वाली यूनिवर्सल और CLA की ही रहती है। विदाउट शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं होता है। और शॉर्ट नोट्स के तौर पर उसमें होता ही क्या है, साइटेशन लिखी होती है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं होता, या फिर उस सेक्शन का कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं। तो होती तो डायरेक्ट ही है। अब इसमें असल में बस टाइटल में बस उसमें लिख देते हैं विद शॉर्ट नोट्स, तो इस चक्कर में थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन आप लोग अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, उसमें कोई इतना पकड़ नहीं, इतना कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होता, ना कोई टीचर जो वहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं वो कोई इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, बस मोबाइल वोबाइल गजट का ये मेन रहता है। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आप कुछ डायरेक्ट लेके गए हैं और कुछ आपके पास नहीं है, तो आपके जो पड़ोस में सीट पे बैठा है आप उससे बात कर लीजिए और वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग। मतलब ऐसा नहीं, वहाँ पे सारे लोग एग्ज़ाम जो देते हैं वो पूछ पूछ के ही कर लेते हैं आपस में। और आपको 40 नंबर का ही तो आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको तो लाना नहीं है। 40% आपको सिर्फ आपको करना है, तो उसमें आप पूछ पूछ के भी कर सकते हैं। जैसे कुछ डायरेक्ट आप लेके आए हैं, कुछ उसके पास हैं, तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उससे बात कर लीजिए अपने पड़ोसी से या आगे पीछे, तो वो सब लोग मिलकर ही कर लेते हैं क्योंकि सब एक ही फैटर्निटी के होते हैं। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया डायरेक्ट वाला। दूसरा मैं बताऊँ आपको कि जो क्वेश्चन आपके सामने अगर आए उस वाले, जैसे कि इसमें ऑप्शन होता है A B C D, और D में जो होता है ऑल ऑफ द एबव वाले, तो मैक्सिमम आप ऑल ऑफ द एबव ही लगाइएगा। क्योंकि AIB के एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि हमेशा जो जिसमें ऑल ऑफ द एबव वाला क्वेश्चन होता है उसमें D ऑप्शन ही सही होता है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसमें A हो गया, B हो गया, C हो गया, D में और लिखा है ऑल ऑफ द एबव, या हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो लिखा होगा उपयुक्त में से सभी, तो आप D ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त में से सभी। वो क्वेश्चन आपका D सही हो जाएगा 100%। ठीक है, और क्वेश्चन तो आप छोड़ना मत, कोई माइनस मार्किंग तो होती ही नहीं है इसमें, तो सारे ही लगा के आए हैं आप लोग। ठीक है, और जैसे कुछ जो प्रिपरेशन में नहीं है या इनकी मतलब इनको अभी बिल्कुल पता ही नहीं है कि बुक से भी कैसे ढूंढा जाए, तो मैं उनको सिर्फ एक हिंट बताऊंगा कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा कोई, ठीक है, कोई आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना है, उस डायरेक्ट की इंडेक्स खोल लीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें मान लीजिए मर्डर आ गया, मर्डर अब आपको नहीं पता किस सेक्शन में, तो ऑप्शन में 4 सेक्शन तो लिखे ही रहेंगे। ये 300 लिख दिया होगा, 299 लिखा है, 304 लिखा है, 304B लिखा है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी IPC की इंडेक्स खोलनी है
और उस इंडेक्स को देख के ये सारे सेक्शन मैच कर लीजिए कि 299 में क्या लिखा है आगे, तो उससे हिसाब से आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये तो उनके लिए है जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है। और बहुत लोग मेरी जो वीडियो में, वो तो सारे जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब प्रिपरेशन वाले ही हैं, यूपी पीसीजीआई एस्पायरेंट लिए, उनके लिए वीडियो स्पेशली नहीं है। उन भाइयों के लिए जो प्रैक्टिस में है और बहुत ही मतलब हाथ टाइट है उनका लॉ में। ठीक है, तो ये उनके लिए है कि मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कई बार मेरे सामने आ भी चुकी हैं, एक दो बार, तो मैंने अभी बताया भी है लोगों को ऑफलाइन। तो ये आप लोगों के लिए। दूसरी बात मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था, मैंने AIB 16 दिया था मैंने, इससे पहले वाला नहीं, 16 दिया था मैंने। तो उस टाइम तो शायद वो बाद में नोटिस आ गई थी कि शॉर्ट नोट्स वाले भी अलाउज हैं, लेकिन इतना कोई टफ मुझे मतलब जरूरत पड़ी नहीं थी बेरेक्ट का। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का लेके गया था बेरेक्ट की, और क्योंकि मुझे डेंगू वेंगू हो गया था तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की रख ली थी बेरेक्ट, बाकी सारा ऐसे ही हो गया था। इतना कोई टफ नहीं था एग्ज़ाम उसका। तो ये उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनका मतलब लॉ में थोड़ा हाथ टाइट है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करें और डायरेक्ट जो है वो अब लेके जाएँ, बुक्स वगैरह ना लेके जाएँ, बैग लेके जाएँ। यूनिवर्सल की है, सेल्फी की है, तो इतना कोई पकड़ नहीं होगी। ठीक है, वहाँ सब चल जाता है। कोई पीसीजे का एग्ज़ाम नहीं कि वो स्ट्रिक्ट चेक होता है, कुछ नहीं चेक होता है। जिस पर शॉर्ट नोट्स लिखा है उस पर वो चढ़ा लीजिएगा, रैपर के ऊपर चढ़ा लीजिएगा, दिखे ना बस, चल जाएगा आपका, कोई इतनी पकड़ नहीं है। ठीक है, और ओमार सीट जो है वो आप लोग बड़ी ध्यान से भरें। उस काफ़ी टिपिकल होती है और काफ़ी लेंदी होती है इसकी ओमार सीट बनने में, उसको ध्यान से भरें। और 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 3 आवर्स का होता है, तो बहुत सुकून से भरें, एक एक भरें। कोई 100 क्वेश्चन ही करने हैं आपको 3 घंटे में। ठीक है, आता होगा तो 1 मिनट में कर लोगे, नहीं आता होगा तो 10 मिनट में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ओमार सीट आप सही भरें, क्योंकि फ़ीस काफ़ी इसकी है, एक बार गलत हो गई तो फिर बहुत दिक्कत पड़ जाता है मामला। आपका जो वहाँ पे सिग्नेचर विग्नेचर हो करवाएं वो भी बड़े ध्यान से कर दें, सिग्नेचर वगैरह। ठीक है, कोई छूटा हो तो उसको बुला के टीचर के दोबारा कर लें। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। तो यही सब चीज़ें थी, अपडेट करनी थी आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कुछ और डाउट्स हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे। ठीक है, बाकी मेरे सारे डाउट्स क्लियर ही कर दें, यही है डायरेक्ट वाले थे और कैसे क्लियर करना है ये सब चीज़ें। तो ये था। बाकी अगर कुछ आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।